हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, लो बजट कोर्सेज, बहुत ही सस्ते कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कॉमर्स के कोर्सेज को साइंस के कोर्सेज से कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम बजट के अंदर आप कॉमर्स के टॉप लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि साइंस के टॉप लेवल के कोर्सेज के बराबर आपको पैसा कमा के देंगे, यानी कि आपकी उतनी सैलरी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें साइंस के टॉप लेवल के कोर्सेज के बारे में तो वो 10 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ रुपए तक जाते हैं। वहीं कॉमर्स के जो टॉप लेवल के कोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पर खर्चा 3 लाख रुपए करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं, जैसे कि सीए कॉमर्स के अंदर टॉप लेवल का एक कोर्स है, अगर सीए आप करते हैं और उसमें आप कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं, आप सेल्फ करते हैं या यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेते हैं या आईसीएआई जो सीए कोर्स करवाता है वो आपको बहुत सारे ऑनलाइन फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल करवाता है, आप वहाँ से देखते हैं, यानी कि कुल मिला के आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो 1 लाख रुपए में सीए हो जाती है। और वो भी आपको एक साथ पैसा खर्च नहीं करना है, वो भी आपको किस्तों में देना पड़ता है, कभी 10,000 कभी 20,000, तो टोटल मिला के आपका पूरा 4 से 5 साल का कोर्स 1-1.5 लाख रुपए में हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। सेकंड नंबर इसके बेनिफिट की हम बात करें तो वो है जो कॉमर्स का नॉलेज होता है वो डे टू डे लाइफ में आपका यूज आता है। जी हाँ, कॉमर्स में चाहे आप बीकॉम करें, बीबीए करें, एमकॉम करें, सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, एमबीए करें, कुछ भी करें, उसमें आपको अकाउंटिंग पढ़नी होगी, आपको टैक्सेशन पढ़ना होगा, आपको कॉस्टिंग पढ़नी होगी, आपको फाइनेंस पढ़ना होगा। और ये जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं ये आपकी डे टू डे लाइफ में काम आएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग आपको अपनी लाइफ के अंदर भी करनी ही पड़ेगी, फाइनेंस भी आप अपने पैसों का देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में काम आती है। अगर कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट से दूसरी स्ट्रीम के तो वो इतनी यूज़ नहीं आती है जितने कॉमर्स के सब्जेक्ट आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ आते हैं। बेनिफिट नंबर 3 की बात करें तो वो है आपका फाइनेंशियल नॉलेज। जी हाँ, आपका वित्तीय ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, चाहे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, कहीं का भी स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई भी आदमी क्यों ना हो भैया, उसको फाइनेंशियल नॉलेज तो होना ही चाहिए। उसके बिना वो इस लाइफ के अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियल नॉलेज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको सब्जेक्ट के नाम बताए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ये सब्जेक्ट के अंदर, और इससे भी ज़्यादा और इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, तो उससे वो डीप नॉलेज ले लेता है, तो उसके पास में फाइनेंशियल नॉलेज पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो कहीं भी जॉब करेगा, कहीं भी कोई बिजनेस करेगा, जहाँ से भी वो अर्निंग करेगा ना, उसको पता है कि ये जो पैसा आया है, ये जो वित्त आया है, ये जो फाइनेंस आया है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, पैसे को सेव कैसे करना है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है ताकि फ्यूचर सेफ रहे। ये वो भली बातें जानता है कि इसको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज, वित्तीय ज्ञान पहले से होता है। और इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर हमारा 4th है, बेनिफिट नंबर 4th है, वो है इन्वेस्टमेंट नॉलेज। जी हाँ, फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जैसे अगर अदर स्ट्रीम का कोई स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए शेयर मार्केट में, तो उसको किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी, भैया कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कैसे पता करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, टिप लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज पहले से है, आप इन्वेस्टमेंट खुद कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट के अंदर जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उस कंपनी के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से खुद रीड कर सकते हैं और अपने विवेक पर, अपने नॉलेज के बेसिस पर आप एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए वास्तव में पैसा उन कंपनीज में लगाना चाहिए जिनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे होते हैं और जिनकी फ्यूचर फोरकास्टिंग बहुत अच्छी होती है। और ये कॉमर्स का बंदा अच्छे से जानता है कि फाइनेंशियल अच्छे है या नहीं, ये कैसे पता करे, वो एनालिसिस खुद कर सकता है, क्योंकि उसने थ्योरेटिकली ये सब कुछ पहले पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान सब कुछ कर रखा होता है। तो इन्वेस्टमेंट नॉलेज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बचत को, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में लगाकर अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और मेरी डे टू डे लाइफ में जो कमाई होती है उसका क्या करना है, उसको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये भली बात ही जानता हूँ, क्योंकि आई एम ए कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट टिप की और लास्ट बेनिफिट की, वो है
5th नंबर, और वो है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, देखिए आप चाहे किसी भी फील्ड के किसी भी सेक्टर के बिजनेस को उठा लीजिए, आप हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लीजिए या फिर आप एक पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लीजिए, हर जगह 2-3 चीजें कॉमन है, वो होगी ही होगी। एक तो मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, मैनेजर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, और सेकंड नंबर अकाउंटेंट, आपको अकाउंटेंट चाहिए ही चाहिए। ये दोनों कौन होंगे? कॉमर्स वाले। जी हाँ, तो हर बिजनेस के अंदर किसी भी सेक्टर का क्यों ना हो, कॉमर्स वाला वहां पर एंट्री लेगा ही लेगा, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। और कॉमर्स वाला एंट्री लेगा तो देखो आप जॉब क्रिएशन कितना बड़ा है इसके अंदर, है ना। और एंट्री लेने के बाद में उसके प्रमोशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर सीए है, सीएस है, या सीएमए है, या एमबीए आपने कर रखा है, तो आपका प्रमोशन धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पर होता जाता है। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। इसके अलावा आपके पास इतना ढेर सारा नॉलेज है, आपको पता है कि फाइनेंस को कैसे यूज़ करना है, आप किसी कंपनी में जुड़ करके वहाँ जॉब कर करके आप बिजनेस कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। उसके बाद में कोई भी कॉमर्स का जो बंदा है वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है और उसको ऊंचाइयों पे ले जा भी सकता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक चीज़ कॉमन है जो घूमती रहती है, वो है बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस। ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसीलिए कॉमर्स अगर स्ट्रीम आप चूज़ करते हैं तो इन सब का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी, है ना। ओनली पासिंग मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, ये मेरी एडवाइस है लास्ट में आपको जाते जाते। केवल पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हो या फिर आपको किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज नहीं है, ना आपको अकाउंटिंग आती है, ना आपको इकोनॉमिक्स आती है, ना आपको टैक्सेशन आती है, ना आपको फाइनेंस आता है, ना आपको बिजनेस स्टडी आता है अच्छे से, तो फिर आप ये बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। तो इन सब का अच्छा नॉलेज लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के जितने मैंने आपको बताए उनके वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।